Hi everyone, I am Aisha Zadi, a public health nutritionist from London, and in this video, we'll discover a story जो हमें बहुत कुछ बताती है. As a nutritionist, मैं डेली ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनकी फूड हैबिट्स बहुत डिफरेंट होती हैं. That is completely normal. But recently, एक यंग मदर ने मुझे विजिट किया. उनका 5 year किड मील स्किप कर रहा था. लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट उसको फोर्सफुली कराना पड़ रहा था. एंड एक हैबिट जो उसके डाइट पैटर्न में कॉमन थी वो था टी टाइम पर बिस्किट्स खाना. उसकी मदर हैप्पी थी कि एटलीस्ट वो बिस्किट्स तो खाता है. शाम के टाइम ही इज हैविंग समथिंग, कुछ तो मांग रहा है. क्योंकि दिन में भी ही वॉज लाइक कुछ नहीं खाना, मम्मा मूड नहीं है, मम्मा दिल नहीं है, मम्मा मुझे ये नहीं करना. स्कूल से आकर लेथार्जिक फील करना, एनर्जी लेवल्स नॉर्मली लो रहते थे, वेट भी कम होता चला गया. जब उसकी मॉम को ये पता चला, उसकी मॉम उसको मेरे पास लेकर आई. एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैंने उसके डाइट पैटर्न, उसके फूड पैटर्न्स ऑब्जर्व करे. और मुझे एक चीज़ जो समझ में आई वो थी कि लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट ना करना, उसे फोर्सफुली कराना पड़ता था लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट. बट एक चीज़ जो वो खुद मांगता था वॉज टी टाइम पर बिस्किट्स. और बिस्किट्स ठीक है वो मांग रहा है. यूजुअली इंडिया में और ऐसी कंट्रीज में होता है कि हम शाम में टी टाइम पर बच्चों को एक बिस्किट दे देते हैं एज अ ट्रीट. दैट इज नॉर्मल. बट कुछ ना खाना और बिस्किट्स खाना, दैट इज नॉट नॉर्मल. दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है. आई आस्क हर मॉम कि ये बिस्किट कब से खा रहे हैं. उसकी मॉम ने बताया कि अबाउट अ मंथ वो सिर्फ बिस्किट्स ही मांगता है, उसके अलावा उसे कुछ पसंद नहीं आता. उसकी मॉम उसके लिए डिफरेंट ब्रेकफास्ट ट्राई कर रही हैं, डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कर रही हैं, बट उसको इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट है तो सिर्फ बिस्किट्स खाने में. ऐसा क्यों? मैंने उसकी मॉम को बताया कि बिस्किट्स खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या आपने कभी वो फूड लेबल पढ़ा है जो बिस्किट्स आप उसको दे रही हैं? उसकी मॉम शॉक्ड थी क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि उसमें लेबलिंग क्या है, फूड लेबल पर आखिर लिखा क्या है. मैंने उसकी मॉम को बताया कि बिस्किट्स जो हैं, जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उनमें अल्ट्रा प्रोसेस शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस फ्लावर, ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं. इन दोनों के यूसेज से और फिर उसको अल्ट्रा प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है इन बल्क्स. तो जो मार्केट्स में अवेलेबल बिस्किट हैं उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ शुगर है जो बच्चों में क्रेविंग्स पैदा करती है, और रिफाइंड फ्लर है जो बच्चों को ऐसा कर देता है कि वो सामने से आपको हेल्दी लगेंगे बट उनकी एनर्जी लेवल्स अच्छी नहीं होंगे या फिर वो बहुत लेथार्जिक होंगे. और इस क्रेविंग्स से बच्चे अपना जो डेली यूजुअल खाना है उनको स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बॉडी को आदत है, उनकी टेस्ट बड्स को आदत है कुछ शुगरी खाने की. एंड एज किड्स सबको पता है कि हमें शुगरी चीज़ें पसंद होती हैं, कैंडीज, चॉकलेट्स हमें पसंद होती हैं. क्यों? क्योंकि हमारी टेस्ट बड्स उस शुगरी चीज़ को पसंद करती हैं. ऐसे ही उस बच्चे की भी एक हैबिट बन गई शुगरी बिस्किट्स खाना. और वो हैबिट बनते बनते इतनी ज़्यादा बन गई कि उसने अपने मील स्किप करना शुरू कर दिया. दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम अराइजेस. अब जब वो बिस्किट्स ही खा रहा है तो उसकी बॉडी में शुगर और रिफाइंड फ्लड्स इकट्ठा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो लेथार्जिक फील कर रहा है. लेथार्जिक फील कर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं है. एनर्जी नहीं है तो ही इज़ लाइक मुझे ये नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, मुझे खेलना भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है. एंड ही इज़ इनटू टीवी एंड ऑल. बस टीवी देख रहा है 24/7. बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों की डेवलपमेंट में. अब मैंने उनकी मॉम को बताया कि ठीक है इसको बिस्किट्स पसंद हैं, लेकिन अब अगर हम बच्चों को नई चीज़ें इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो उसकी टेस्ट बड्स को पता कैसे चलेगा कि और चीज़ें भी हैं. आई टोल्ड हर मॉम कि आप इसके टी टाइम के स्नैक्स में बिस्किट्स की जगह मखाने, पीनट्स और ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें जिनको ये पसंद करने लगे. आप चने बना सकती हैं, आप मखाने दे सकती हैं, आप पीनट्स का मिक्सचर दे सकती हैं.
वॉलनट्स दे सकती हैं। शाम में इसको ऐसी चीज़ें दें जो इसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करें और एक हेल्दी स्नैक भी हो। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा काम पेरेंट्स को डराना नहीं है। मेरा काम पेरेंट्स को एजुकेट करना है, उनको सही और गलत बताना है, क्योंकि जब मैं उन्हें सही और गलत के बीच डिफरेंस बताऊंगी तभी वो अपनी पेरेंटिंग को बेहतर कर सकेंगे। एंड एज चाइल्ड बच्चों की छोटी छोटी चॉइसेस ही उनकी लाइफ लॉन्ग हेल्थ को डिसाइड करती हैं। आई होप स्टोरी से आपको कुछ समझ आया होगा, आप फूड लेवलिंग की इम्पोर्टेंस समझेंगे, and follow for more such videos. Thank you for watching.